हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी 91 में। आज हम आपको जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था। तो ये कहाँ का दौरा किया था बताइए आंसर। तो इसका आंसर सी सही होगा, चंपारण का किया था। चंपारण बिहार राज्य में पड़ता है। यहाँ तिनकटिया प्रथा का प्रारंभ अंग्रेज़ों ने किया था, जिसका मतलब था 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। नील की खेती करने से ज़मीन बंजर पड़ जाती थी दोस्तों। तो इसी के उसमें राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रित किया था कि आइए आप। तो फिर इसका आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसमें गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ये इससे संबंधित ज़रूरी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर सही होगा सी, चंपारण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आय की असमानता किस वक्र के द्वारा मापी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा लॉरेंज वक्र के द्वारा। आय की समानता मापने का सही है लॉरेंज वक्र। समानता रेखा से जितना दूर होगा समाज में आय के वितरण में विषमता उतनी ही अधिक होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉरेंज वक्र जो आय की असमानता को मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी का कौन सा अनुच्छेद देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, अनुच्छेद 243 का घ। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है गोल गुम्बज किस सदी में बनाया गया था। तो गोल गुम्बज का निर्माण 1656 में किया गया था। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है जी। तो कौन सी सदी हो जाएगी, 17वीं सदी हो जाएगी दोस्तों। इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है माना दर्रा स्थित है किस राज्य में। तो माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी दर्रे से मानसरोवर और कैलाश घाटी जाने का मुख्य रास्ता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट क्वेश्चन है। तो और अगर पूछा जाए आपसे, ये तो उत्तराखंड का हो गया माना दर्रा, और भी कई दर्रे हैं तो उनके बारे में भी सुन लीजिए दोस्तों। और भी दर्रे हैं तो अगर कहा जाए सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा जी किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में। और सिक्किम में भी ये नाथुला एवं जैलिपला दर्रे जी महत्वपूर्ण दर्रे हैं सिक्किम के। तो ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। सामान्य उद्देश्य का बताना है। तो ये सभी आंसर इसके सही है। MS वर्ड ये भी उसी का उदाहरण है, MS एक्सेल और फोटोशॉप। तो इसका आंसर नंबर डी सही है, सुप्रयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किस जानवर के लिए किया गया था। तो गाय के लिए दोस्तों किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है, गाय के लिए किया गया था। अगला है, सॉरी वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों आपसे। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में केवल एक मात्र स्थान जहाँ टिन का उत्पादन होता है, जहाँ टिन का उत्पादन होता है, बताइए जहाँ टिन पाया जाता है एकमात्र स्थान है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, टिन कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर बस्तर होगा, छत्तीसगढ़, जो आपके डी ऑप्शन में सही होगा, बस्तर छत्तीसगढ़। तो इसका डी ऑप्शन लगा दीजिए, करेक्ट है इसका। अगला है और भी दोस्तों इससे संबंधित, जैसे लिग्नाइट सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है। तमिलनाडु में है। और मैग्नीज व हीरा MP में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक मोनोजाइट का उत्पादक केरल में होता है। ये इससे संबंधित कई इफेक्ट क्वेश्चन मिले थे, इसलिए हमने इसको आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है। मतलब ऐसा स्थान बताइए जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंध रखता है। तो इसका आंसर सही क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर होगा बी नंबर सही होगा दोस्तों। इसका बी नंबर, बी में क्या दिया है, कौशाम्बी इसका आंसर सही है दोस्तों, कौशाम्बी। और भी सारनाथ और कुशीनगर अगर आ जाएं, जिन अगर किससे संबंधित तो केवल बौद्ध धर्म से संबंधित, इनका जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। मतलब सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस फसल के लिए है। तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों, डी सही होगा इसका, गन्ना सही है इसका आंसर। कौन सा सही है? गन्ना। ठीक है दोस्तों, जबकि दूसरे नंबर पर है गेहूं और चावल सिंचित के हिसाब से अगर कहा जाए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड किसका उदाहरण है। MS वर्ड बताना है किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर सही देगी। इसका आंसर सही होगा सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा साफ नहीं आया दोस्तों इसके लिए। अगला है, और MS है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो IBM कंपनी ने इसका विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा है। तो बताना है कौन सा है इनमें से। तो इसमें ऑप्शन बी में देखिए बिरहा दिया है, बी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। बी में ऑप्शन क्या है, बिरहा दिया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है, सबसे ज़्यादा अंतराल है बताना है। किस, मतलब किस राज्य में है बताना है। ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी केरल में इसमें सही आंसर। स्त्री और पुरुष की साक्षरता में मतलब सबसे ज़्यादा अंतराल है तो केरल राज्य में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, बी दोस्तों सही है, केरल। अगला क्वेश्चन है, अब आपको मिलान करना है एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है, क्या होगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। इसका सही होगा ये वाला 4 नंबर का। बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, असहयोग आंदोलन का संबंध है महात्मा गांधी से। MK गांधी लिखा है इसमें, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और स्वराज्य पार्टी का निर्माण किया था CR दास, मतलब चित्तरंजन दास ने किया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इसका आंसर बनेगा ए, इसका आंसर ए बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17वीं लोकसभा में जो आम चुनाव हुए थे, कह रहा है विचार करना है आपको, आंसर देना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें बताना है। 17वीं लोकसभा में आम चुनाव में 78 महिला सांसद निर्वाचित की गई थी, ये सही है या गलत है, आपको आंसर बताना है करेक्ट क्या होगा इसका। तो बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से। तो अगला है, दूसरा है 17वीं लोकसभा में आम चुनाव में 7 राष्ट्रीय पार्टी थी, ये सही है गलत। तो बताना है आपको सही कि ये भी सही है दोस्तों। अगला है, 17वीं लोकसभा में आम चुनाव में सबसे युवा महिला सांसद चंद्राणी मुर्मू चुने गई थी, ये भी सही है। अगला है, 17वीं लोकसभा आम चुनाव 8 चरणों में हुआ, तो ये गलत है दोस्तों। तो आपके 3 ऊपर के जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब चौथा गलत है, क्यों, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे दोस्तों। ठीक है, तो अगला मतलब 8 पार्टियाँ थी, 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का नाम बताना है क्या है। तो नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसका गठन 2013 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन है, PA संगमा। ठीक है दोस्तों, अगला है, अगला क्वेश्चन है, इसका सी टिक कर लीजिए, सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं, बताना है। तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, देखिए बताइए। आलमगीरपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल राइट है ये। बनवाली कहाँ पे है, ये भी हरियाणा में है, ये भी सही है। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। राखीगढ़ी ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि ये राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में है। कहाँ पे, हरियाणा में है स्थित, हरियाणा में स्थित है दोस्तों जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। इसका आंसर बताना है क्या है इसका आंसर। इसका आंसर बी सही है दोस्तों, लघु हिमालय के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
अगला में सुमेलन करना है आपको, कौन सा किससे संबंधित है बताना है आपको, सूची मिलान करना है। कह रहा है देखो नुमालीगढ़ कहाँ पे है जी, असम में है, पता है आपको। नुमालीगढ़ कहाँ पे, असम में, तो मिलान कर दीजिए इसका। तातीपाका जी आंध्र प्रदेश में है जी, तेल शोधक कारखाने हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कोयली जी गुजरात में है, गुजरात में। और बरौनी कहाँ पे दोस्तों, बिहार में। तो ये आपके तेल शोधक कारखाने हैं, किस राज्य में है, तो नुमालीगढ़ असम में पड़ता है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में और बरौनी बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह कौन होगा। मतलब अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनके कार्यभार कौन संभालता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, वही संभालेगा इसका। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी सही होगा दोस्तों। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं बताना है, किस खेल से संबंध है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका सही आंसर होगा भारोत्तोलन से है दोस्तों, भारोत्तोलन से इसका आंसर सही होगा। ठीक है, और मतलब इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और भारत की तरफ से ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं ये कर्णम मल्लेश्वरी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है गोदई महाराज का संबंध बताना है, किससे है गोदई महाराज का संबंध, किस वाद्य यंत्र से। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका तबला से। क्या है इसका आंसर, तबला से। गोदई महाराज क्या बजाते हैं, तबला। अगला क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है बताना है, कितना होगा। तो 828 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 828 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर इससे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ दिया आपसे कि मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो क्या बताओगे, बिहार है, 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है तो अरुणाचल प्रदेश, इसका है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए ARPANET की शुरुआत कब से हुई थी, इसका विकास कब हुआ था, ARPANET का विकास कब हुआ था, आंसर देना है इसका क्या होगा। इसका आंसर सही होगा बी, 1968 में हुआ था ARPANET का विकास। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की शुरुआत कहाँ हुई थी। उत्तर प्रदेश में बताना है प्रथम खेल गांव की शुरुआत कहाँ पे हुई थी बताना है, खेल गांव। तो इसका है ऑप्शन इसका डी सही है, आगरा। खेल गांव बना था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये आगरा सही है। अगला है 15 अप्रैल 2019 को DRDO ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था बताना है, उसका नाम बताना है क्या है। तो इसका पता होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, निर्भय। कौन सा होगा, निर्भय। और इसकी मारक क्षमता भी आपको पता होना चाहिए, इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, 1000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है दोस्तों। अगला है हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है, मतलब किस गैस के कारण ज़्यादातर, तो हरित गृह बताना है, मतलब जिसे। अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हरित गृह प्रभाव घटित हो जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है आपको इसमें मिलान करना है, क्या इसका आंसर सही होगा बताइए आप। इसका होगा, अब देखिए क्या कह रहा है, एक तरफ संविधान के भाग दिए हैं, दूसरी तरफ उनका संबंध दिया है किससे। तो पहला दिया संविधान का भाग 15 का संबंध किससे है, तो आपको पता है भाग 15 का संबंध है निर्वाचन से। तो इसका क्या होगा, निर्वाचन सही होगा, निर्वाचन से भाग 15। और दूसरा कह रहा है संविधान का भाग 16 का संबंध किससे है, भाग 16 का संबंध किससे है, भाग 16 का संबंध कुछ वर्गों के मतलब संबंध में, ये वाला होगा इसका आंसर सही। तीसरा संविधान का भाग 16 का संबंध है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध।
और भाग 17, समाधान का भाग 17 है किससे, 17 का संबंध है राजभाषा से। राजभाषा ऑप्शन का है, ये है राजभाषा से। और भाग लास्ट बचा है 18, तो आपात उपबंध से। भाग 18 किससे, आपात उपबंध से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसका बताना है क्या कहते हैं इसको। तो इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर होता है, इसे डीमैन कहते हैं, डीमैन। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी, बताना है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी। तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो बी नंबर इसका, रामदास, गुरु रामदास को दी थी। किसको दी थी, गुरु रामदास को। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है रेल वित्त सामान राजस्व से कब से अलग हो गया था, मतलब रेल वित्त सामान, रेल जो था, रेल का बजट राजस्व से कब अलग हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर 1924 है। सी नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत कब तक ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, बताइए कब तक रखा गया है सभी ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कब तक लक्ष्य भारत सरकार का। तो जो है 2022 तक। डी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। अगला है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, बताइए किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद बताना है इसका, कौन सा अनुच्छेद सही होगा, कौन सा इसका अनुच्छेद सही होगा बताइए। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो 213 अनुच्छेद इसका सही आंसर होगा। कौन सा, 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करना। अगला है किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, बताना है किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो बताइए इसका सही आंसर कीजिए। अंग्रेजी किस राज्य, तो नागालैंड की, इसका आंसर सही होगा सी, नागालैंड। और भी नागालैंड के बाद है केरल की राजभाषा मलयालम है, और गोवा की कोंकणी है, और मणिपुर की मणिपुरी है। और मणिपुर की दूसरी अंग्रेजी भाषा, दूसरी भाषा क्या है राजभाषा, तो अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत की, तो कौन सा इसका सही होगा आंसर। इसका सही आंसर होगा सिक्किम, ये योजना चलाई, एक परिवार को एक नौकरी योजना की शुरुआत। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कमेंट में आंसर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप अगर क्वेश्चन अच्छे हों तो इनको दोबारा से पढ़िए। कह रहा है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो ये पता होगा आपको किस रूप में जानी जाती है महाभारत, तो जय संहिता के रूप में जानी जाती है दोस्तों। किस बारे में जानी जाती है, जय संहिता। तो इसका कौन सा नंबर डॉक सही होगा, तो डी नंबर इसका आंसर का सही होगा दोस्तों, डी नंबर इसका सही। डी नंबर में क्या लिखा है, जय संहिता, इसका क्या है, जय संहिता। दोस्तों धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।